नमस्कार दोस्तों, मैं संजू खंडवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिलायबल ट्रेडिंग में, जहां पे आपको मिलती है स्टॉक मार्केट से संबंधित सही जानकारी व सही मार्गदर्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिलायबल ट्रेडिंग वो ग्रुप में। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा वीकली के लिए आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने जो एक श्रृंखला चालू की थी वो श्रृंखला बीच में टूट गई थी, कुछ अनफॉर्चुनेटली हेल्थ का इशू समथिंग वगैरह था। और सेकंड थिंग फ्रेंड्स, जो आज हमने टाटा स्टील के जो वीडियो डाला उसमें अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि जो सेकंड पार्ट बना था वो सेकंड पार्ट में कुछ साउंड का इशू आने के कारण उसको कट करना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा अब प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो उसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उस चीज़ के लिए सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर हम देखें इस वीक में अगर निफ्टी का व्यू हम देखें तो निफ्टी अभी हमें तो कहीं वीक तो नज़र आती नहीं है फ्रेंड। तो फ़िलहाल प्लीज़ शॉर्टिंग से दूर रहिए। अगर हम देखें फ्रेंड, निफ्टी ने जब यहाँ से कंटिन्यू गिरना एक फॉलिंग चालू हुई थी, तो एक फॉलिंग के बाद यहाँ से एक वो रिट्रेसमेंट है फ्रेंड। तो आई थिंक अभी तक तो निफ्टी वीक नहीं है। तो थोड़ा हम सेल की साइड पे कंसिडर कम करने की वजह से थोड़ा ध्यान बाइंग की तरफ हमें ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। आई थिंक हो सकता है कि आज लेस वॉल्यूम से नीचे गिरी हो, और कल निफ्टी आई थिंक ये 27 तारीख था, और पिछले वीक का जो लो बना था आई थिंक इस 25 तारीख में बना था। तो जो आखिरी बार जब हाई टूटना स्टार्टिंग हुई थी तो आई थिंक कुछ इस लाइन से हुआ था, इस स्टेज से। तो शायद निफ्टी कहीं ऐसा ना हो कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश करे और कल से वो रिट्रेसमेंट में जाने की कोशिश करे, क्योंकि हम लोगों का हाइपो अभी निफ्टी में बाइंग साइड का ही रहेगा फ्रेंड्स। हाँ, निफ्टी अगर इस स्विंग को नीचे की तरफ डिफीट करती है तो फिर हम कहीं शॉर्टिंग की थिंक करेंगे फ्रेंड। और वैसे अगर बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करें हम थोड़ा, तो बैंक निफ्टी में अपने को थोड़ा वीकनेस ही कुछ नज़र आती है फ्रेंड। आने वाले टाइम में शायद हो सकता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा एक बड़ा डाउन मूव देखने को मिले। और अब आप थिंक कर रहे होंगे कि निफ्टी प्लस में है और बैंक निफ्टी डाउन में, तो ऐसा पॉसिबल है फ्रेंड कि अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ डाउन मूव में जाने की कोशिश करेगा तो ये निफ्टी को भी नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। बट अभी बैंक निफ्टी ने भी वीकनेस नहीं दिखाई है। इन फ्यूचर में चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी वीकनेस की तरफ जा सकता है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बट अभी बैंक निफ्टी ने कोई वीकनेस शो नहीं की है। तो इस वीक के लिए जो हमारे पास ये स्टॉक रहेंगे फ्रेंड, तो जिन पे आपको थोड़ा फोकस करना है, LNT है, आपको डिलीट कर देता हूँ। LNT में इस वीक के लिए आप एक बाइंग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। आप अगर LNT को देखें तो LNT में एक परफेक्ट सा अप मूव बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो LNT एक परफेक्ट अप मूव में है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में फ्रेंड। तो प्लीज़ इसे शॉर्ट करने की गलती मत करिए। और अगर LNT को आप देखने की कोशिश करें तो जो इस स्विंग को लेके ये अप साइड भी गया था, तो यही कैंडल था जिसका हाई लो ब्रेक हुआ था। तो इस स्विंग से लेके इस स्विंग में आपको एक सपोर्ट सब कुछ नज़र आ रहा होगा। तो इस वीक के लिए आपके पास LNT रहेगा ही। LNT में हो सके तो आप बाइंग की तरफ ही फोकस करिए, सेल करने की गलती मत करिए अभी, क्योंकि आप ट्रेंड का स्टॉक है। और एक LNT में फोकस करिए। और एक फ्रेंड्स आपको LNT हो गया। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स जो आपको फोकस करना है, सन फार्मा सेक्टर्स में हमको ब्रेकआउट्स नज़र आ रहे हैं फ्रेंड। तो सन फार्मा को अगर हम थोड़ा देखने की कोशिश करें जिग जैग लगा के, थोड़ा जिग जैग लगा के देखने की कोशिश करें तो सन फार्मा में एक अप मूव है फ्रेंड। तो सन फार्मा को थोड़ा अगर 1-2 दिन ये रिट्रेस करता है तो हो सकता है कि आपको एक आध ट्रेड मिलने की इसमें संभावना हो। तो इसमें भी आप बाइंग साइड की तरफ ही रहिए, शॉर्ट साइड जाने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड।
नेक्स्ट जो आपका होगा फ्रेंड अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में भी हमको लगता है फ्रेंड एक बाइंग साइड की तरफ एक ट्रेड मिलना चाहिए हमें। तो अदानी पोर्ट में जो 24 तो 3-4 तो अदानी पोर्ट में भी आपको लॉन्ग की तरफ ही ध्यान देना है। लेवल आपको खुद सर्च करने पड़ेंगे फ्रेंड, बिकॉज़ लेवल ये हो सकते हैं कि अगर ये वाला डेज देखें तो ये 28 है, 28 एंड ये 24 है। 28 एक वो वाला डेज था, वो प्रीव्यू वीक का, जिस डे ने हाई को इस्टेब्लिश किया था फ्रेंड। हाई को इस्टेब्लिश करने के बाद प्राइस यहाँ से अप साइड में गई थी और प्राइस अभी एक वो रिट्रेसमेंट की तरफ है और प्राइस ने फिर कंटिन्यू एक अप साइड की तरफ जाने की मूवमेंट दिखाई है। तो हो सकता है कि इसमें भी अभी आप बाइंग साइड की तरफ ही रहने की कोशिश करिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड कोटक बैंक में कोटक बैंक में वेट कीजिए फ्रेंड, क्योंकि फिनेंस में कोटक बैंक में सेल साइड की तरफ के व्यू हमारे हैं, बट अभी इसका आप वेट कीजिए। दूसरा फ्रेंड मैं आपको टाटा स्टील का बता देता हूँ, जो अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को साउंड नहीं आया था। टाटा स्टील का बता देता हूँ। टाटा स्टील में क्या हुआ था फ्रेंड, टाटा स्टील को अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। टाटा स्टील यहाँ से लेके फ्रेंड यहाँ तक एक अप मूव बनाने की कोशिश किया था, बट अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे इस स्विंग का लोअर एंड ब्रेक हो चुका था फ्रेंड। जब इस स्विंग का लोअर एंड ब्रेक हो चुका था तो इसमें हमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी फ्रेंड। कहीं ना कहीं ये हमें ऐसा लगा कि ये एक रिट्रेसमेंट लेने जा रही है प्राइस। तो हमने क्या किया था फ्रेंड कि जो ये स्विंग था, ये स्विंग का जो अपर एंड था, ये वाला डेज था, ये वाला स्विंग था। इस स्विंग का अगर मैं ओपन प्राइस को मार्क करूँ, ये वाला था, और जब इसने प्राइस ने नीचे गिरना चालू किया था तो इस कैंडल से गिरना चालू किया था फ्रेंड। तो हमने क्या किया कि जो एक अपर एंड था वो भी एक रेजिस्टेंस का वर्क करता है फ्रेंड, क्योंकि अगर इसको ऊपर तोड़ना है तो इसे भी बड़ा हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से प्राइस ने डिफीट होना नीचे शुरू किया था। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो लोअर प्राइस हुआ था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था फ्रेंड। तो हमने आज इसी को ध्यान में रख के टाटा स्टील में शॉर्ट ट्रेड को इनिशिएट किया था। तो आप देख सकते हो ये लेवल वहीं पे मिल रहे हैं। तो इसमें हमने जो एंट्री को इस्टेब्लिश किया था फ्रेंड, जो इसमें एक लॉन्ग फॉर्मेशन हुआ था वो इस कैंडल पे हुआ था। जब ये लॉन्ग फॉर्मेशन हुआ था, इसके बाद प्राइस ने जब नीचे की तरफ पुशअप किया तो यहाँ पे इस लॉन्ग फॉर्मेशन के बाद प्राइस नीचे डिफीट होना शुरू हो गई थी। तो हमने जो ये वाला लॉन्ग बना था, इसमें आखिरी वाला लॉन्ग, इस लॉन्ग के डाउन साइड पे 1201 समथिंग पे अपनी एंट्री को इस्टेब्लिश किया था, और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा हुआ था फ्रेंड 1206 समथिंग का। और जो हमारा इसमें टारगेट होना चाहिए था फ्रेंड, क्योंकि हाई वोल्टाइल डे बन चुका था, ये लो को भी डिफीट कर चुका था और हाई एंड को भी डिफीट कर चुका था, तो इस वजह से हमें अपने टारगेट को इसके लोअर एंड पे लगाना पड़ा, इस वाले एंड पे लगाना पड़ा। तो हमारा टारगेट हमको मिल चुका था और हम इस टारगेट से एग्जिट हो चुके थे फ्रेंड। यही था फ्रेंड इसमें। बाकी जैसे हमने निफ्टी में अपना व्यू बताया, तो निफ्टी में प्लीज़ आप अभी आप साइड की तरफ ही रहने की कोशिश करिएगा। अगर निफ्टी अपने स्विंग को तोड़ देती है, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम में भी देखने की कोशिश करोगे, अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी ने फ्रेंड यहाँ से लेके
यहाँ तक में एक अच्छा मूवमेंट दिया फ्रेंड, और यहाँ से मूवमेंट देने के बाद निफ्टी यहाँ कुछ लोअर एंड पे आई और लोअर एंड से जाने की तरफ ये अप मूव में जानी शुरू हो गई फ्रेंड। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक में एक अप मूव बना है, तो ये एक हेड का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड। अब एक हेड का फॉर्मेशन है और एक हेड ये इसका शोल्डर है फ्रेंड। तो एक शोल्डर ये है, एक शोल्डर ये। तो अगर आपको थोड़ा सा आप इसे गौर से देखेंगे तो अगर आपको दिखेगा कि ये वाला हेड का फॉर्मेशन इस वाले हेड के अपर जोन में है फ्रेंड। और अगर कल यहाँ से निफ्टी पलट जाती है और एक हायर हाई इस्टेब्लिश कर देती है, तो जो इस वाले हेड का फॉर्मेशन हुआ है, अगर आप इस वाले हेड को कंबाइन करोगे तो इस वाले हेड से ये वाला हेड अपर एंड पे है, तो इसकी लाइनों को अगर हम मैच करेंगे कहीं ना कहीं अपर साइड पे फ्रेंड, और ये वाला हेड भी ये वाले स्विंग के अप साइड पे है। तो हो सकता है कि निफ्टी का मूवमेंट अप साइड ही रहे। न्यूज़ बेस से कुछ हो सकता है, बट अपने को निफ्टी वीक नज़र नहीं आ रही फ्रेंड। हो सकता है कि निफ्टी में यहाँ से यू टर्न कुछ आए और ये वाला स्विंग हाई भी टूटने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड। तो प्लीज़ लर्निंग पे फोकस करिए और थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड। स्टॉक मार्केट है, टाइम लगता है। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट।